हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देख रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2, ठीक है, डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये पार्ट 2 है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है वो आपको बता दिया था पार्ट 1 में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। तो आप उसको पहले जरूर देख लेना, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तब यहाँ पे भी अगेन आपको क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम कांस्टेंट ए। तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। लिखा नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए, तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब ये u बाई v का फॉर्म है ना, एक ऊपर में है एक नीचे में है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको u बाई v का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले नीचे वाला का स्क्वायर लेते हैं v का, ठीक है, v को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले होता है माइनस, फिर u को छोड़ देते हैं और फिर v का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करना है हमको। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, चलो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग v का स्क्वायर करेंगे, तो नीचे में जो है वो है x माइनस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में पहले हम लोग x माइनस ए को छोड़ देंगे, एकदम फॉर्मूला को देख करके आपको सेम टू सेम बिठाना है, ठीक है। u यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स एक्स एन माइनस ए एन, ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरा मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, फिर माइनस। अब हमको ऊपर वाले को छोड़ देना है, तो एक्स एन माइनस ए एन को छोड़ देंगे, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, नीचे वाले का, यानी एक्स माइनस ए का, ठीक है, हो गया। चलो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, तो नीचे तो आपका वही आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। ऊपर में देखो आपका x माइनस ए छूटा हुआ है, इसको ऐसे छोड़ देना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको लगेगा फॉर्मूला, तो एक्स एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ठीक है। ए एन कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो माइनस 0, ओके, माइनस ये आपका छूटा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स एन माइनस ए एन। अब देखो अंदर में यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और a का क्या होगा, कांस्टेंट का 0, ठीक है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये सब आपको पहले से पता है कि हमको कैसे करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से करना है, तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो नीचे तो आपका वही रहेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो अब ध्यान देना ना, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का पावर 1 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि अगर हम x का पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर n माइनस 1 से, तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होगा, तो आपको बचेगा x का पावर n। तो पहला टर्म में क्या आएगा, n होगा और साथ में x का पावर n बचेगा, ठीक है। इसको x से मल्टीप्लाई किए, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा n a x का पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस एक्स एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए एन हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, जैसे आपको बताया है, सिर्फ आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन सब कुछ आपको बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फिर देखो क्या है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अगेन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा नहीं है, तो आप बिंदास अपने तरीके से फाइंड करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेट क्या y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4, ये हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ओके। तो 2x का क्या होता है 1, ओके, 3/4 पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। बिल्कुल फास्ट बनेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो नंबर 2 है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और या तो u इंटू v में कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x4 x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। माइनस 1 से करेंगे तो 5x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे एक बार और लिख सकते हो, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या, एक तो 5x का पावर 4 आ रहा है, फिर आपका आ रहा है माइनस 5x का पावर 3, ठीक है। फिर आपका आ रहा है प्लस 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूँ तो बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा, 5 कांस्टेंट है, x4 का क्या होता है 4x क्यूब, ठीक है। पावर आगे, पावर में एक कम, माइनस 5 कांस्टेंट है, x3 का क्या होगा
3x², ओके, प्लस फिर यहाँ पे देखो 3 मल्टीपल में कांस्टेंट है, x² का क्या होता है 2x, फिर -4, x का क्या होता है 1, और प्लस जो अंतिम में लास्ट में 1 है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका देखो आंसर आ गया, ये हो गया हमारा 5 4 जा 20x³, 5 3 जा 15x², 3 2 जा 6x प्लस -4, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आराम से आएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपको बहुत ही आराम से इस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब बाकी इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जितना करते जाओगे उतना आपके लिए स्ट्रांग होता जाएगा, और 12 में तो आपको इसको बड़े लेवल पे करना है, तो इसलिए इसको सीखते जाइए अच्छे से। फिर देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल बिंदास। अब आप वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैसे करने वाले हैं, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 5x का पावर -3 प्लस 3x का पावर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे देखो पावर 1 है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई डी आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5, ठीक है। इसका क्या होता है, तो पावर आगे आता है और पावर में 1 कम, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से पकड़ लेना है कि xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है nxn-1, ओके। तो अगर मान लो पावर माइनस में है तो सबसे पहले वो पावर आगे आएगा, फिर क्या होगा वो उस पावर में 1 कम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और -4 हो जाएगा, ओके, इस टाइप से। प्लस फिर 3 है, x का पावर -2 का भी ऐसे ही होगा, -2 आगे आ जाएगा और -2 में 1 कम, ओके। अब देखो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया -15x का पावर -4 और ये आपका हो गया -6x का पावर -3, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आप इसको मोहब्बत से ऐसे भी लिख सकते हो आप, -15/x का पावर 4 और -6/x का पावर 3। या आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम अगर आप लोगे तो x का पावर 4 एलसीएम आएगा, ऊपर में -15 होगा, फिर यहाँ पे आपका -6x हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ पे -3 को ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, तो -3/x का पावर 4, अंदर में 5 बचेगा और प्लस 2x बचेगा। तो जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो और काफी फास्ट आपका इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे बनेगा, तो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का पावर 5 और -6x का पावर क्या हो जाएगा -4। ध्यान दीजिएगा +5 है -9 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का पावर ऐड होगा, तो 5 - 9 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको डिवाइड बाई डी निकालना है तो निकाल लीजिए, डिवाइड बाई डी क्या आ जाएगा, 3 मेरा कांस्टेंट है, x5 का क्या हो जाएगा 5x4, ठीक है, -6 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा तो -4 और पावर 1 कम करेंगे तो -5, ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है 15x का पावर 4 और 24x का पावर -5 ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब कुछ आप निकाल सकते हैं कॉमन, या आपका यही आंसर हो जाएगा, 15x का पावर 4 लिख दीजिए प्लस क्या 24/x का पावर 5 लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से बनना है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप बिंदास सीख चुके हैं, इसको आप करते जाइए, ओके। यहाँ पे भी आप देखो क्या कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम इसको ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x का पावर -4 और 3 - x4, ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x का पावर -4 -4 और -5 और -4 तो -9 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो देयरफॉर डिवाइड बाई डी क्या आएगा, तो डिवाइड बाई डी आपका आ जाएगा 3 -4 पावर आगे आएगा, 1 कम करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 -9 आगे आएगा, 1 कम करेंगे -10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये -12x का पावर -5 हो गया, ये आपका +36x का पावर -10 हो गया, ठीक है। यही आप चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहेंगे ना वैसे आपका ये बिल्कुल आ जाएगा मोहब्बत से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका वही चीज है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों आपका u/v में है, ये भी और ये भी, ओके। तो जैसे मान लो मेरा ये हो गया y इज इक्वल टू 2/x+1 और माइनस क्या हो गया x²/3x-1, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको u/v लगाना है, दोनों के लिए अलग अलग। तो मैं अगर यहाँ से डिवाइड बाई डी निकालता हूँ तो कैसे हो जाएगा, तो पहले मैं इसके लिए लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर होता है तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ऊपर में पहले हम लोग x+1 को छोड़ देंगे
और 2 का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 2 का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर -2 को छोड़ देंगे और x प्लस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपका, ये पूरा एक इस पार्ट का हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा देख लो, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका 3x - 1 का होल स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर, ठीक है। पहले हम लोग इसको छोड़ेंगे 3x - 1 को, तो हम लोग करेंगे x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, माइनस। फिर अगर मैं x स्क्वायर को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3x - 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, -2। यहाँ पे x का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला का माइनस। फिर यहाँ देखो 3x - 1 का होल स्क्वायर, 3x - 1 आपका छूटा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x - x स्क्वायर। यहाँ पे 3x का क्या होगा, तो x का 1 होता है और 1 का फिर 0, ठीक है। तब आपका देखो वैल्यू यहाँ पे काफ़ी इजीली निकल जाएगा। क्या हो जा रहा है जी, तो ये मेरा ऊपर में आ रहा है -2, नीचे में आ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आपका आ जा रहा है 3x - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर में सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर -2x और -3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा -2/x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 स्क्वायर -3x स्क्वायर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर -2x डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप x को भी कॉमन ले सकते हो ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, देखो बिल्कुल बिंदास बनेगा। हाँ, अब आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब देखो कोई भी ट्रायगोनोमेट्री को भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो जनरल पॉइंट पे करना है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो आप लेट ले लेना क्या, fx = cos x, ठीक है। तो यहाँ से आपको fx + h निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cos x + h, ठीक है। x के प्लेस पे क्या रख देंगे, x + h रख देंगे। अब चलिए, अब आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x डिवाइडेड बाई h), ये होता है जी, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। fx + h क्या है, तो ये है मेरा cos x + h माइनस fx क्या है, तो ये है cos x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर में देखो cos a - cos b का फॉर्मूला लगाइए। ये ट्राइगोनोमेट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, cos a - cos b क्या होता है, ठीक है, याद है। याद देखो, इस तरह का फॉर्मूला करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्राइगोनोमेट्री का ज़्यादा यूज होगा और ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो cos a - cos b ये होता है -2 sin a + b/2 इंटू साइन a - b/2, ठीक है। ये मतलब -2 sin एंगल का सम बाई 2 इंटू साइन एंगल का डिफरेंस बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 sin एंगल का सम, तो x + h और प्लस x + h और प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन एंगल का डिफरेंस, तो x + h और -x/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका h। यहाँ देखो आपका x कैंसिल हो जा रहा है, तो अब क्या बच रहा है, तो यहाँ पे आपका बच रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2x + h/2, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो बच रहा है साइन h/2। हाँ, तो अब आपको ये लिमिट में पता है कि अगर साइन h/2 बचा है तो हम इसको h/2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये h/2 हम अपने मर्जी से लगाए हैं, तो हम h/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपका h ऑलरेडी है, तो अब आपको यहाँ से बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ से, मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो,
कि अब आप देखोगे तो h का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये एच भी आपका कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपका बचेगा -2 साइन 2x प्लस 0/2 बचेगा, जहां भी h है वहां 0 रखेंगे, ठीक है। और ये आपका अंडर लिमिट क्या होता है 1 होता है, ये आपका 1 हो गया। फिर आपका देखो 2x/2 आ रहा है, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा -2 साइन 2 कट जाएगा तो x, ठीक है। अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया था ना, ये आगे वाला 2 इसको हटाइए, तो सिंपली क्या आ रहा है मेरा माइनस साइन x आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये देखे कि जो मेरा cos x है क्या है, मेरा था cos x ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x। तो अब ये एक रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक रिजल्ट कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है माइनस साइन x, ठीक है। इसी तरीके से आप ये करके देखना, आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आएगा, ठीक है। ये आप करके देखना इसी फॉर्मूला से, तो ये आपका आता है cos x। तो अब सारा ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको मिलता चला जाएगा कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस साइन होता है। आप tan का करके देखना सेक स्क्वायर x आएगा, सेक का करके देखो सेक इंटू tan आएगा, कॉसेक का करके देखो माइनस कॉसेक इंटू कॉट आएगा, कॉट का करके देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो जितना भी तरह का ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, बल्कि जो इनवर्स फंक्शन भी है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, सब का आपको फॉर्मूला ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तो एक निकालने आपको आना चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है कि अब आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्योंकि हमको इसको ना, मैंने आपको बताया कि जैसे आपका टेबल और काउंटिंग है, जैसे आप बचपन में सीखे थे, टेबल पढ़े थे, काउंटिंग पढ़े थे, तो जितना मैथ में उसका यूज है, अब यहां से कैलकुलस में उतना ही ज्यादा यूज इन सब फॉर्मूला का है कि ये सब फॉर्मूला आपको जितना याद रहेगा उतना आप फास्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप सबको करके देख सकते हो, लेकिन सबको आपको करना भी है और याद भी करना है। तो यहाँ पे बुक में आपको सिर्फ cos x का दिया है और नीचे आपको बोला है कि इन सब का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो अब, ठीक है। या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखा नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ओके। हाँ, लेकिन आप प्रूफ सबको कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे ना फॉर्मूला दिखा देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे। तो देखो ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है यहाँ पे, ओके। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दिन में चाहे 2 दिन में चाहे 3 दिन में जैसे चाहो, लेकिन आपको इसको याद करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या आ रहा है कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना कि कहीं पे 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो हम 0 लेंगे, कहीं पे सिंपली a लिखा हुआ है और ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, कहीं पे -2 का डिफरेंशिएशन या 4 का डिफरेंशिएशन, मतलब जो सिर्फ जिसमें कोई x वगैरह नहीं है उस सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नंबर 2, xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है nxn-1। इसको तो आप बहुत यूज किए हैं कि पावर आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा। तो अगर आप dx/dx करोगे यानी x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, x का पावर 2 का करोगे तो पावर 2 आगे आ जाएगा तो 2x बचेगा, x का पावर 3 का करोगे तो 3 आगे आएगा, पावर 1 कम होगा 3x स्क्वायर। तो इसमें आपको बिल्कुल फास्ट हो जाना है, मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग से कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें हमको फास्ट रहना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे आपको पूछ दिया x का पावर 12 क्या होगा तो आप बोलोगे पहले 12 लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे, फिर अगले बार में। तो देखो ये सब टाइम पास अब नहीं करना है, डायरेक्टली x का पावर 12 आगे आएगा, 1 कम होगा। भाई इतना अंडरस्टैंडिंग तो है हम लोगों में ना, हम तो इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 12 आएगा, 1 पावर कम हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल फास्ट हो जाना। आपको कोई बोल दिया -x का पावर -8 क्या होगा तो -8, 1 कम करेंगे तो -9, -8 -1 -9 होता है, ठीक है। कोई आपको बोले x का पावर 7 का क्या होगा तो 7x6। तो भाई बोलने में अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इसी से आपका स्पीड पैदा होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/2 √x होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अच्छा ये चाहो तो आप वहां से निकाल सकते हो, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना xn का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx का पावर 1/2/dx, ठीक है। तो पावर 1/2 आगे आएगा और पावर में 1 कम होता है तो 1/2, x का पावर -1/2 बचेगा एलसीएम लेने से, ठीक है। एलसीएम लोगे तो -1/2 बचेगा, तो ये आपका 1/2 और नीचे कर दोगे तो x का पावर 1/2, ठीक है। चूंकि माइनस पावर है तो नीचे आएगा तो प्लस में होगा, तो फिर आपका ये 2 √x हो जाएगा। चूंकि √x को क्या बोलते हैं, x का पावर 1/2 बोलते हैं। तो
रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। आप इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x² होता है, यानी इसको भी आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, जैसे 1/x है तो इसको आप लिखेंगे x का पावर -1, ठीक है। तो x का पावर -1 का क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो ये x का पावर -2 हो रहा है, तो इसको चाहे तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो वही चीज आएगा, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने अलग कर दिया है। आपको याद कर लेना है, मेरा सजेशन मानना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स याद रखेंगे, 1/x का -1/x² याद रखेंगे, ठीक है। EX का देखो EX होता है। इन सारे फॉर्मूला को अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आपके 12th के एग्जाम में कंपटीशन में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से काम करना है, ठीक है। तो प्रूफ तो हम लोग करना सीख ही गए हैं, अब हमारे लिए फॉर्मूला चैलेंज है, सो फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए। देखो यहाँ पे log x का 1/x होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ax का क्या होता है, ax log a होता है। ax का क्या होता है, ax का ax log a, ठीक है। यानी मान लो आपको 2x का करना है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x log 2। 3x का करना है तो 3x log 3, ठीक है। तो ex अलग होता है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 2x 3x 4x सब आपको ax के फॉर्मूला में जाएगा, तो आपको ऐसे निकालना है। क्लियर है। साइन का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कॉस होगा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, याद कर लीजिए, एकदम बिंदास याद रखना है भैया। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सबको नोट डाउन कीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। सेक का सेक इंटू टैन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू टैन, ठीक है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, एकदम आपके जबान पे रहना चाहिए। ये सब सारा ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज है, मैं आपको बोल रहा हूँ, दिल से लगा लो इसको, ठीक है। सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिकल नहीं, बल्कि इसका इनवर्स, इनवर्स का क्या होगा, तो साइन इनवर्स का 1/√1 - x², ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का क्या होगा, तो यही चीज होगा, बट माइनस लग जाएगा, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। साइन का ये होता है, कॉस इनवर्स का माइनस में हो जाएगा। tan इनवर्स का 1/1 + x², ठीक है। तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सेम चीज, ओके। सेक इनवर्स x का 1/x दिस, अब कॉसेक इनवर्स का करेंगे तो जस्ट माइनस में आ जाएगा। तो ये आप जोड़ा में याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स का ये निगेटिव हो जाएगा, tan इनवर्स का ये निगेटिव और सेक इनवर्स का ये निगेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। आगे देखो, अगर u + v का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है। u - v का करना है, उसमें भी आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u × v का करना है, तो अभी हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं, u × v का ऐसे करते हैं, एक बार में एक ही को करेंगे, ठीक है। u/v का करना है, ऐसे करेंगे, ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी का दोनों लेक्चर में, ठीक है। मान लो आपको u + v + w मिल गया, तो सबको आप अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। u × v × w है, तो यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन इंटू में है, तो इंटू में याद रखिएगा एक बार में एक ही का होगा। जैसे मान लो मैंने u का किया, तो आपको vw को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपने v का किया तो आपको uw को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपने w का किया तो आपको uv को छोड़ना पड़ेगा। तो बारी बारी से तीनों का करना है, और जो बचता जाएगा उसको छोड़ते जाना है, यही सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये देखिए कि भाई कांस्टेंट कहीं भी कांस्टेंट रहता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, x² + 6, ओके। तो दोनों को पहले अलग अलग कर दिए, तो x² का क्या हो जाएगा, 2x, 6 का हो जाएगा 0, ओके। मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी ये है कि कहीं पे मान लो कांस्टेंट ऐसे दिया हुआ है 2 sin x dx, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये आप बाहर करेंगे आप, तो बचेगा क्या, बचेगा sin x का डिफरेंशिएशन, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली तो cos x होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे वही बता रहा है कि कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो आप बाहर कर देंगे, ठीक है, या इसमें भी है तो बाहर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि 3 sin x है, तो यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का चीज हम लोग आगे भी देखेंगे, ओके। फिर देखो कुछ डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, इसको y1 भी लिखा जाता है, y' भी लिखा जाता है, और f'(x), ये सारा एक ही चीज है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन आप करोगे, तो इसी को आप ऐसे लिखोगे, d2y/dx², ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी को y2 बोलते हैं, y" बोलते हैं, f', तो एक एक डैश रहेगा तो एक डेरिवेटिव, 2 डैश रहेगा तो 2 डेरिवेटिव, 3 डैश हो जाएगा तो 3 डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे देखते जाएंगे। अभी आप बस ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रॉपर्टीज समझ जाओ u × v u/v का, ठीक है। और ये सब फॉर्मूला आपको एकदम
पहली फुर्सत में याद कर लेना है, ठीक है। तो चलो जैसे ही आप याद कर लोगे ना, तो अब आपके लिए फॉर्मूला लगा करके काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको सबका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। जैसे इसको हम लेंगे पहला नंबर को, ठीक है, लेट ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका u इंटू भी में है, ओके। तो u इंटू भी में जैसे हम लोग अभी बताए, आप उसे इसको कर सकते हैं, ओके। या थोड़ा सा आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 1/2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, काफी इजी हो जाता है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। ये y आ गया। तो अभी तक हम सिर्फ y का काम किए हैं, अभी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं किए। अब करेंगे तो हम चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, dy/dx। लिखने का जरूरत नहीं है, अब जैसे ही dy/dx लिखेंगे इसका मतलब ये है कि अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओके। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा आपका cos 2x, ओके, और साथ में 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चैन डिफरेंशिएशन होगा, ये हम लोग 12 में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों निकला, अब सारी बातें मैं करने लगूंगा तो ये आपका लेंदी हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, ठीक है। इसको एक और मेथड से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सेकंड मेथड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। सेकंड मेथड कैसे बनेगा, ठीक है। देखो y इक्वल टू क्या था मेरा, साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। आप u इंटू भी में कर लीजिए, u इंटू भी में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx ऐसे आ जाएगा। साइन एक्स को छोड़ देंगे तो कॉस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, प्लस अब अगर मैं cos x को छोड़ता हूं तो मैं sin x का करूंगा, बारी बारी से करना होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये sin x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस sin x, ओके। फिर प्लस ये आपका cos x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x। अब आप इसको पहले प्लस वाला लिखिए, cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर x। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos 2x होता है। cos 2x को क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो आंसर एक ही आया है, बट यहाँ पे चैन डिफरेंशिएशन हुआ था, ये आप 12 में सीख लेना, ठीक है। चैन डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आप 11th में u इंटू भी से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से करना है, और सारी चीजें आप 1 by 1 सीखेंगे ना, इसलिए मैं सब एक चैप्टर में बात नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपका y sec x है, तो y इक्वल टू sec x लोगे तो sec x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, dy/dx क्या हो जाएगा आपका, sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका y मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है ना, तो dy/dx क्या आ जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा यहाँ पे आपका 5, देखो कांस्टेंट है, ओके। sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, ठीक है, प्लस फिर 4 मेरा कांस्टेंट है, cos x का क्या होता है, तो माइनस sin x। तो देखो सब फॉर्मूला आपने याद कर लिया, अब उसके बाद कितना जल्दी बन रहा है, जहां जो फंक्शन आ रहा है हम उसका डेरिवेटिव डालते जा रहे हैं और आंसर आते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 5 sec x इंटू tan x माइनस 4 sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मोहब्बत से ये बन रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में, बिल्कुल फास्ट आप बना पा रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन ऐसे बनता चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो 4 नंबर है, cosec x है, तो आप लिखोगे y इक्वल टू cosec x, ठीक है। इसका dy/dx क्या होता है, इसका dy/dx होता है, फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो छोटा छोटा आपका फंक्शन आ रहा है, जैसे cosec x आया, इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखना, डू बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डू बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से करके आप देखना, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम किसी भी फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि मान लो कि हम भूल गए कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको निकालने में। क्या होता है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर लोगे, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h आ जाएगा, ठीक है। ये आप लगा लोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, आप सब करके देखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 cot x प्लस 5 cosec x, ये है जी, ठीक है। यहाँ पे dy/dx क्या आएगा, तो dy/dx यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 कांस्टेंट है, cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x,
जैसे ही आप dy बाई dx लिखेंगे ना, तो यहाँ पे बात पक्की हो जाएगी कि जो फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव लिखना है। तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से आपका कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला जितना जबान पर रहेगा उतना आपका फास्ट हो जाएगा। अब आपका आंसर आ गया, यही आपका मोहब्बत से आंसर हो गया, -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स और -5 इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो कितना आपका स्पीड आ गया ना। तो इसी तरह से स्पीड से हमको करना है भाई सारा काम। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर को, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे मान लो मेरा यही y हो गया, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू दिस, ओके। आप सोल्यूशन लिखना, फिर y इक्वल टू ये ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 5 साइन एक्स का क्या होता है cos x माइनस 6 cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और 7 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। तो आपका क्या आ गया 5 cos x और प्लस 6 साइन एक्स आ गया। देख पा रहे कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या 2 tan x माइनस 7 sec x, ठीक है। यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स करने का मतलब है कि हम सबका डेरिवेटिव लेंगे। tan का क्या होता है जी, तो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, माइनस 7 sec का क्या होता है जी, तो sec x इंटू tan x होता है। अब चाहो तो sec x को आप कॉमन ले सकते हो या आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ गया 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू tan x आ गया। तो बिल्कुल देखो बिंदास बनना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक में या कुछ हैं टीचर जो बोलते हैं कि सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करिए। तो एग्जाम में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेगा तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, नहीं लिखेगा आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जो मैं बता रहा हूं वही करेक्ट है, ठीक है। फालतू का टाइम पास नहीं करना, ये नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल तो लिखा ही नहीं है, आप जबरदस्ती करते रहो। तो लेकिन सीखने के लिए अच्छा है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रैक्टिस करो, ठीक है, बनाना। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यही चैप्टर था, कुछ बड़ा चीज नहीं था, लेकिन अभी बहुत बड़ा चीज 12 में आएगा, बहुत इंजॉय करोगे। कैलकुलस बहुत ही अच्छा चीज है, बिल्कुल प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह का मेथड आप सीखेंगे और फिर आप डिसीजन ले पाएंगे कि हम किस मेथड से कहाँ पे बनाएंगे। सो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आर वेरी यूजफुल एज वेल एज वेरी लवली। बहुत मजा है, बहुत प्यार हो जाएगा इससे, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलो कोई बात कोई नहीं, हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं, आप इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप ट्राई करो और फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन करके देखना कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। होना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है उसको भी सीखना। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फॉर्मूला जरूर याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।